अस्सलाम वालेकुम, मैं वकार सरवत। जैसा कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में ये डिस्कस किया था कि हम लोग जो है जो 25 के चैलेंज हमने एफटीएमओ के ऊपर पास किया और उसकी वेरिफिकेशन जो है वो भी पास हो चुकी है, तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे अपनी वीडियो में। तो ये वीडियो जो है बेसिकली उसी को जो हमने उसी टेस्ट का एनालिसिस करने के लिए कि कौन कौन सी ट्रेड्स हमने ली, कितनी ट्रेड्स हमने टोटल की और लॉसेस कितने हुए और प्रॉफिट कितने हुए, कंसिस्टेंसी रेशियो क्या चीज़ है, तो वो जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे अपनी इस वीडियो में। और एक जो क्वेश्चन मुझसे काफी लोगों ने पूछा वो ये कि आप पाकिस्तान में बैठ के कैसे जो है वो एफटीएमओ के ऊपर टेस्ट ले सकते हैं, और अगर ले भी सकते हैं कि नहीं ले सकते, अगर लिया है तो कितने जो है वो ऊपर आपको पैसे पे करने पड़ते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं वो हम आज की वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो आप बगैर कोई टाइम वेस्ट किए सीधे चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं कि क्या हमारा जो है ये टेस्ट कितनी देर में हुआ और कैसे हमने इसको पास किया। ओके। हाँ जी, तो ये हम लोग जो है अपने टेस्ट का फर्स्ट जो पेज है, फर्स्ट फेज जो है उसको खोलते हैं। सबसे पहले उसके मैट्रिक्स में जाते हैं। तो ये हमने 26 जून जो है उसको शुरू किया था और 29 जुलाई यानी कि 1 महीना और 3 दिन में हमने इस टेस्ट को जो है वो पास किया। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा स्लो है, लेकिन ये है कि फिर भी ठीक है, चलें। और टोटल जो हमने इसमें ट्रेड्स ली थी, वो 42 ट्रेड्स हैं। आप देखेंगे 42 ट्रेड्स जो है वो इस टेस्ट में मैंने की। उसकी मैंने रीजन आपको बताऊं कि शुरू में जब मैंने ये टेस्ट लिया तो मैं वही फजूल काम कर रहा था जो मैं पहले कर रहा था, यानी कि मैं रिस्क मैनेज नहीं कर रहा था और हैवी लॉस कर रहा था और हैवी प्रॉफिट कर रहा था। तो बाद में फिर जब मैंने लॉस को कंट्रोल किया और प्रॉफिट को जो है वो ज्यादा बढ़ाने की कोशिश की, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह ये टेस्ट पास हुआ। आप देखें, सबसे पहले हम चलते हैं इसके सबसे एंड पे कि ये देखें 26 जून जो है 2024, इसकी मैंने पहली जो ट्रेड ली थी वो मैंने गोल्ड को बाय किया था 2297 से, और मैं इसमें ऑलमोस्ट 40 पिप्स जो है वो लेके निकल गया था। ठीक है, तो मुझे 420 जो डॉलर था उसका प्रॉफिट हुआ, और सेल जब मैंने अगले दिन किया तो मैंने डबल जो है, मोर देन डबल जो है ना, मैंने लॉस कर दिया। अच्छा, मेरा अकाउंट आ गया नेगेटिव में। अब आप देख लेंगे अकाउंट मेरा नेगेटिव में आ गया। उसके बाद फिर जो मेरी नेक्स्ट ट्रेड थी वो भी लॉस में गई, उसकी नेक्स्ट भी लॉस में गई। ऐसे करते मेरी ट्रेड जो है ना ये लॉस में गई। लगातार जो है मैं वो लूजिंग स्ट्रीक में आ गया। 4 मेरी ट्रेड जो हैं वो गलत गई लगातार। तो मेरा जो अकाउंट है वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आप कह लें कि 4% के राउंड अबाउट जो है वो नेगेटिव में आ गया। तो यहाँ पर आके जो ट्रेडर्स होते हैं, हम लोग होते हैं, वो अपनी साइकोलॉजी जो है वो उसको खराब कर बैठते हैं कि यार अब इसने पास नहीं होना। और लिटरली ये मुझे पहले तो बहुत ज्यादा होता था और अभी भी मेरे साथ ये हो जाता है कि यार अब इस अकाउंट ने पास नहीं होना। लेकिन उसके बाद जो है फिर मैंने जो अपने आप को समझाने के लिए वो ये बात की कि यार पास या फेल का तो मेरा काम ही नहीं है। मेरा काम जो है वो ट्रेड करना है, क्योंकि मैं एक ट्रेडर हूं। तो इसलिए मैंने कहा कि मैंने जस्ट ट्रेड करनी है, वो पॉजिटिव जाए या नेगेटिव जाए, जैसे ही मुझे एज मिलेगा मैं ट्रेड में एंटर हो जाऊंगा। और उसके बाद आप देखें कि ये जो है फिर मेरी पॉजिटिव ट्रेड लगी, और फिर उसके बाद हैवी जो 1000 प्लस जो है वो मैंने डॉलर प्रॉफिट किया। ठीक है, फिर एक छोटी सी नेगेटिव ट्रेड आई और फिर जो है हैवी प्रॉफिट के साथ मेरा अकाउंट जो है वो चला गया ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जो है आप कह लें कि 5-6% जो है मैं अप हो गया। ठीक है, फिर मैंने लॉस किया और ये फिर एक मेरी विनिंग स्ट्रीक जो है ना वो चली। लेकिन अगर आप इसमें गौर करें तो ये बहुत ज्यादा हैवी प्रॉफिट्स नहीं है। ठीक है, फिर मैं लूजिंग स्ट्रीक में आया। लगातार 3 ट्रेड जो हैं वो मैंने गलत की, लेकिन इसको मैं लूजिंग स्ट्रीक तो नहीं कहूंगा, क्योंकि 2 ट्रेड जो हैं वो देखेंगे आप तो वो 10 जुलाई की ही हैं। एक दिन में मैंने दो, क्योंकि मैंने एक दिन में 2 ट्रेड्स करनी होती हैं, 1 to 2 ट्रेड्स, इससे ज्यादा ट्रेड जो है वो मैं नहीं करता। ठीक है, और फिर आप देखें पॉजिटिव पॉजिटिव और फिर हैवी नेगेटिव डे, मेरा हैवी नेगेटिव डे, यानी कि मेरा अकाउंट एक दफा फिर ब्रेक इवन से भी नीचे आ गया। फिर जो है अगर हम फाइनल्स की तरफ जाएं कि फाइनल मैंने जो है वो क्या करना शुरू किया, तो देखें हाईएस्ट पॉजिटिव ट्रेड, यानी कि अगर आप देख रहे हैं गौर से, तो जितने मैं लॉसेस कर रहा हूं ना, अब मैं उससे ज्यादा प्रॉफिट कर रहा हूं। अगर मैंने 1050 का लॉस किया है ना, तो फिर मैंने अगले दिन 11 जुलाई को $1200 का प्रॉफिट भी किया है, $1198 का। यानी कि मैंने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट $150 जो है वो अप ही हूँ। ठीक है, फिर लॉस लॉस, और फिर जो यहाँ पर भी अगर आप देखें तो लॉस जो है वो कम है और जो प्रॉफिट है वो ज्यादा है। ठीक है, फिर लॉस और ये फिर जो एक ट्रेड पॉजिटिव, और ये जो आप मेरी 4 लगातार ट्रेड्स देख रहे हैं ना,
ये जो ट्रेड्स है ना, इन्होंने मेरे अकाउंट को एक दफा दोबारा पीछे किया और ये आगे पीछे वाला जो सीन था ना, ये चलता रहा, जिसकी वजह से मैं काफी ज्यादा जो है एक दफा आप कह लें कि थोड़ी सी मेरी साइकोलॉजी खराब होनी शुरू हुई। लेकिन उसके बाद फिर मैंने कहा कि नहीं, अब नहीं, अब इंशाल्लाह मैं इसको प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ चलूंगा, फिर देखेंगे हैवी प्रॉफिट लॉस, और फिर आगे अल्हम्दुलिल्लाह आप देखेंगे तो ये सारे के सारे प्रॉफिट है। और मेरा टीपी जो है 10% एफटीएमओ के ऊपर करना होता है, वो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरा हिट हो गया। और ये देखें इक्विटी कर, देखें ऊपर नीचे ऊपर ऊपर नीचे, और फिर फाइनली एंड के ऊपर जो है आखिरी दिनों में मेरी जब विनिंग स्ट्रीक लगी और ये ऊपर चला गया। ठीक है, इसमें मेरे फर्स्ट फेज में देखिए कंसिस्टेंसी रेशो चेक करें मेरी, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ये कंसिस्टेंसी जो स्कोर है ना, इसे 89%, अगर किसी ट्रेडर का ये 80% से अबव है ना, तो वो वाकई बहुत अच्छी ट्रेडिंग कर रहा है। ठीक है, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, क्योंकि सेकंड फेज में आप जब देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। मतलब जो एक ट्रेडर जिसका कॉन्स्टेंटली जो है 89% है, वो एक बहुत अच्छा ट्रेडर है। अब चलते हैं हम जो है वो सेकंड फेज के ऊपर, कि सेकंड फेज को मैं उसके क्या मैट्रिक्स हैं। देखिए सेकंड फेज जो है, मैं पहले भी फर्स्ट फेज पास कर लेता था, लेकिन सेकंड फेज में आके जो है वो मैं लॉस कर देता था। तो लेकिन ये देखिए पास पास अल्हम्दुलिल्लाह, और ये 3 ट्रेड्स के अंदर अंदर मैंने जो है वो अपना टेस्ट पास कर लिया माशाल्लाह। 31 जुलाई को शुरू किया और जो है वो 6 अगस्त को, एक वीक के अंदर अंदर ही जो है ना वो मेरा टेस्ट अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गया। ये ट्रेड्स का रिजल्ट्स आपके सामने है। और ये जो $9 का लॉस आप देख रहे हैं, ये लॉस जो है ये वो लॉस है कि जिसमें जो है ना वो मैंने डे पूरा करने के लिए 0.1 यूनिट के साथ लिया था, तो वो स्प्रेड डाल के ये होगा, इसको मैं कंसीडर नहीं कर रहा। तो इसमें जो मेन चीज आप देखें कंसिस्टेंसी स्कोर, वो मेरा जस्ट 34% है। 89% मेरा फर्स्ट फेज में था, आप देखें उसे मैं ऊपर नीचे प्रॉफिट लॉस कर रहा था, तो 89% में, यानी कि कंसिस्टेंटली मैं प्रॉफिट कर रहा था। इसमें मैंने 3 ट्रेड्स में टेस्ट पास किया, लेकिन एक ट्रेड ही जो ऐसी है कि वो जो मुझे ऊपर ले गई। ठीक है, जिसकी वजह से कंसिस्टेंसी स्कोर जो है वो मेरा काफी कम है इसमें। लेकिन एनी हो, ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह जो इसकी इक्विटी कर्व देखें आपके, हम माशाल्लाह ऊपर का ऊपर ही गए। तो ओवरऑल अब हमारे पास जो है एक 25K वाला एक लाइव अकाउंट है, तो उसको अब हम मैनेज करेंगे। अभी मैंने उस पर ट्रेड लगाई नहीं, क्योंकि फ्राइडे को आया था उसके क्रेडेंशियल, तो मुझे कोई ट्रेड मिली नहीं। तो मैं थकावट भी थी, ट्रैवल किया हुआ था मैंने, तो इसलिए जो है ना फिर अब इंशाल्लाह मंडे से इसको देखेंगे। ठीक है, अच्छा एक चीज जो काफी लोगों ने मुझसे पूछी कि पाकिस्तान में बैठ के इसको कैसे करना है हमने, तो वो ये देखे, हम यहाँ पे आएंगे एफटीएमओ चैलेंज के ऊपर, करेंसी सिलेक्ट करेंगे कि किस करेंसी में हम लोग ट्रेड करना चाह रहे हैं, अपनी पसंद का टेस्ट लेंगे, इसमें से एफटीएमओ स्विंग या एफटीएमओ लेना, इन दोनों के डिफरेंस का आपको पता होगा कि इसमें हाई लेवरेज होती है, लेकिन न्यूज ट्रेडिंग नहीं कर सकते एफटीएमओ में, और एफटीएमओ स्विंग में जो है लेवरेज थोड़ी होती है लेकिन न्यूज ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। और मेटाट्रेडर 5 या सी जो भी सिलेक्ट करना है, और ये सारी अपनी डिटेल्स देंगे। और ये वो करेंसी है जिसमें आप लोगों ने पैसे पे करने हैं। तो यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे, प्रोसीड करेंगे इसको, तो वो आपसे पूछेगा कि कौन से बैंक से करेंगे। ठीक है, मतलब अगर आप देखें इसको कि कौन से बैंक से करेंगे, तो वो इंटरनेट अभी, ये देखें, ये आ जाएगा, ये रसीद जनरेट हो जाएगी। यहाँ पर आप कोई भी अपना वीजा कार्ड, ये देखें स्क्रीन जो है इसके ऊपर तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम होगी। अच्छा, आप checkout.com इसके ऊपर, या ये क्या है, नूवी, या हाँ, इसको जो है मुझसे सही प्रोनाउंस नहीं हुआ, तो लेकिन इसको आप वीजा कार्ड को सिलेक्ट करेंगे ना जब आप, तो ये आपसे आपका वीजा कार्ड डेबिट कार्ड मांगेगा बैंक का, तो वो आप मिजान बैंक का, अस्करी बैंक का, किसी का भी दे सकते हैं, मैंने ये किया है। ठीक है, तो उसमें वो, लेकिन ये प्रॉब्लम ये होगी कि जो आप यूरोप में या अमेरिका में बैठ के, अगर आप, लेट्स सपोज मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि आपका टेस्ट जो है वो 54,000 का है पाकिस्तानी रुपीस में। ठीक है, तो ये ऊपर डॉलर कन्वर्जन डाल के ये आपको 60,000 62,000 का पड़ेगा। मतलब एग्जैक्ट फिगर नहीं, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। तो जस्ट करना कुछ नहीं है, आपने इनको सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद आपने अपना वीजे कार्ड, वो मांगेगा डिटेल्स, और वो उसको दे देनी है, और आपका जो है ना बस पैसे ऊपर कटेंगे और आपका टेस्ट बाय हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द वीडियो हाउ वी मेड इट, कैसे हमने टेस्ट पास किया और सारी हमारी स्ट्रगल उसमें। और अभी लाइव अकाउंट पे भी काम करेंगे, और दूसरी बात ये कि एक कोई न्यू टेस्ट लेंगे, उसको भी देखेंगे, पास करने की कोशिश करेंगे, और इंशाल्लाह पास करेंगे, और वो भी आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करेंगे। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।